गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय में आगे पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि कवि ने इस स्वार्थी संसार, इस मतलबी संसार पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि इस संसार में जो झूठा, मिथ्या और चापलूस है, जो झूठी प्रशंसा करता है, उसी को सम्मान मिलता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है या अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। उर माने होता हृदय, निज माने अपना, उद्गार यानी जो हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं उसको कहा गया है। उपहार यहाँ सौगात या उपहार को कहा गया है। अपूर्ण यानी जो पूरा नहीं है। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों और अपने सपनों के बारे में बता रहा हूँ। कवि का सपना है कि इस दुनिया में प्रेम ही प्रेम हो और सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहें। कवि आगे कहता है कि मैं इस दुनिया के सामने अपने प्रेम भरे हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा हृदय जो अथाह स्नेह से भरा है, असीम प्रेम से भरा है, मैं उसे निश्चल प्रेम रूपी सौगात को इस दुनिया में बांटना चाहता हूँ। लोगों के साथ मैं उससे प्रेम भाव का अनुभव करना चाहता हूँ और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया के सामने अपने प्रेम भरे हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे हृदय में जो अनेकों प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, जो कल्पनाएं जन्म लेती हैं, मैं लोगों से उसे व्यक्त करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। मेरा हृदय मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मेरे हृदय में जो निश्चल प्रेम रूपी सौगात है, उपहार है, मैं उसे दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया को देने के लिए, उन्हें बांटने के लिए लेकर घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ। है या अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि यह जो संसार है जिसमें प्रेम का अभाव है, जिसमें लोग स्वार्थी हो गए हैं, मुझे यह संसार बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं इस संसार को पूर्ण करना चाहता हूँ, प्रेम के द्वारा पूर्ण करना चाहता हूँ और इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए, इसी स्वप्न को साकार करने के लिए मैं सभी लोगों को प्रेम रूपी सौगात देना चाहता हूँ, प्रेम रूपी उपहार देना चाहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। दाह माने जलना होता है। कवि आगे कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं सदैव हमेशा अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर रखता हूँ और उस प्रेम रूपी अग्नि में मैं स्वयं को भी जलाता रहता हूँ। इसलिए अब मैं उस कर्म योगी की तरह हो गया हूँ जो हर हाल में एक जैसे भाव में रहता है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जो कर्मयोगी होते हैं उन पर सुख दुख का कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं वह कर्मनिष्ठ योगी की तरह हो गया हूँ जो सुख दुख में समभाव रहता है, समान भाव से रहता है। हर हाल में, हर परिस्थिति में वह एक समान रहता है। उसके ऊपर सुख दुख का कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात वे हर परिस्थिति में एक समान ही रहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए लोग अनेकों उपाय करते हैं, यत्न करते हैं, किंतु मैं अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, सुख दुख रूपी लहरों में भी मस्त रहता हूँ।
मैं हमेशा अपने हृदय में, अपने मन में प्रेम को संजो कर रखता हूँ और उसी प्रेम को आधार बनाकर मैं जीवन के हर परिस्थितियों का सामना करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति मन में प्रेम की भावना जागृत होती है तो वह रोमांचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उसके अंदर उन्माद का भाव छा जाता है, मस्ती छा जाती है और वह हर क्षण, प्रत्येक क्षण, हर समय अपने प्रिय की सुनहरी यादों में खोया रहता है। जो मुझको बाहर उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने यौवन की मस्ती में घूम रहा हूँ और इस यौवन की मस्ती में पीड़ा और निराशा भी है, क्योंकि कभी अपनी युवावस्था में ही अपने प्रिय से, अपने प्रियतम से, अपने प्रेमी से दूर है, लेकिन वह अपने प्रेमी की, अपने प्रिय की सुनहरी यादों में खोया हुआ है और उसके प्रिय की सुनहरी यादें उसे भीतर ही भीतर तोड़ती रहती हैं, रुलाती रहती हैं। हंसा भी तो फिर भी वह दुनिया के सामने, दुनिया को दिखाने के लिए हंसता रहता है, अपने मनोभावों को प्रकट नहीं करता, अपने दुख को लोगों के सामने प्रकट नहीं करता है।